हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम ब्लैक फंगस नामक बीमारी के बारे में बात करेंगे कि यह ब्लैक फंगस क्या है, यह बीमारी किन किन लोगों को हो सकती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और हमें इस बीमारी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और हम इससे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी एंड प्रेस नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस का दूसरा नाम म्यूकर माइकोसिस, जो कि म्यूकर माइकोसिटीज फंगाई से होती है, जो कि हमारे वातावरण में चारों तरफ फैली हुई है। यह धूल भरी जगह में, गीली मिट्टी में, सड़ी हुई लकड़ियों में या सड़ी हुई पत्तियों में और सीलन वाली जगह पर मिलती है। यह म्यूकर माइकोसिटीज फंगाई नॉर्मल पर्सन को इफेक्ट नहीं करती है। अभी तक के ज़्यादातर केसों में यह देखा गया है कि यह फंगाई पोस्ट कोविड पेशेंट्स को ज़्यादा प्रभावित कर रही है। उनमें भी जिन पेशेंट्स की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है या जो किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड अभी तक ले रहे हैं, उनको ये इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। बहुत से केसों में यह भी देखा गया है कि कोरोना के दौरान जिन पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड थी, उनके यह बीमारी होने की संभावना भी है, क्योंकि कोरोना के दौरान ज़्यादातर पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी गई थी, जो कि पूरी तरह प्योर नहीं थी। अब इसके सामान्य लक्षणों के बारे में बात करें तो म्यूकर माइकोसिटीज फंगाई के सामान्य लक्षणों में नाक और आंख को जोड़ने वाली मसल्स पर सूजन, आंख के ऊपर बाहर के अश्रु क्षेत्र लैक्रिमल एरिया पर सूजन, गाल को छूने पर सुन्नता का एहसास होना, खखारने पर खून के साथ बलगम जैसा पदार्थ आना, नाक में काला या भूरा डिस्चार्ज होना इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। इसके गंभीर लक्षणों में आँखों में अचानक भेंगापन होना, पुतली फूलने से धुंधलापन होना, सिर में तेज़ दर्द होना, बेहोशी हो जाना, आंखें उभरकर बाहर की तरफ आना इसके गंभीर लक्षण हैं। अब हम समझते हैं कि म्यूकर माइकोसिटीज फंगाई से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि यह लाइलाज बीमारी नहीं है, अतः हमें घबराना नहीं है। शुरुआती लक्षणों को पहचान कर सही इलाज से आँख या साइनस किसी भी प्रकार के अंग को निकालने की कोई नौबत नहीं आती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। लापरवाही बरतने पर यह संक्रमण दूसरे अंगों को चपेट में लेने लग जाता है। अब हम म्यूकर माइकोसिटीज फंगाई से बचाव के तरीकों पर बात करें तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्टेरॉइड डॉक्टर्स की बिना मर्जी के हमें नहीं लेने चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट को अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए और कुछ ऊपर नीचे है तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से मिलकर कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पर है तो उसके ह्यूमिडिफाइड में हमेशा साफ़ पानी रहना चाहिए और उसे रेगुलर चेंज करते रहना चाहिए। जहाँ पर भी इस तरह के पेशेंट्स पोस्ट कोविड या कम इम्यूनिटी वाले पेशेंट या रेगुलर स्टेरॉइड टेकर रह रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर साफ़ सफाई रहनी चाहिए। सीलन वाली जगहों में से बचकर रहना चाहिए। धूल भरी जगह पर, गार्डन में एकत्रित सड़ी गली पत्तियों वाले स्थान से व गीली मिट्टी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अलग रहना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बशर्ते हमें समय से इसके बारे में पता चल जाए तो। अतः हमें घबराना नहीं है। हमारा आत्मविश्वास जब कोरोना जैसी बीमारी नहीं ला पाई तो ये ब्लैक फंगस फिर क्या चीज़ है। अतः हमें सावधान रहना है, पहले से ही सारी चीज़ें तैयार करके रखनी है, अपने डॉक्टर के रेगुलर टच में रहना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ब्लैक फंगस के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होंगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें। मैं आपके समस्त सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी एंड प्रेस नोटिफिकेशन, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड स्टे फिट।